Hi, this is 8th of February 2022 आंसर राइटिंग। ये दो सवाल थे। प्रिपेयर अ नोट ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, ड्रॉ अ मैप एंड ऑल्सो डिस्कस एसोसिएटेड चैलेंजेस। सी, लास्ट 1.5-2 years का अगर अपन करंट अफेयर्स देखें तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स काफ़ी न्यूज़ में रहा है, हाईलाइट रहा है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल स्टडीज़ में एक डेडिकेटेड टॉपिक है इंटरनेशनल बॉर्डर्स से रिलेटेड सिक्योरिटी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। प्लस प्रीलिम में भी ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स में फ्रिक्शन एरिया रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैपिंग रिलेटेड इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमें ये जानना था इंटरनेशनल बॉर्डर, फिर हमें एक मैप बनाना था और डिस्कस करना था एसोसिएटेड चैलेंजेस। जैसे नॉर्दर्न बॉर्डर्स है वहाँ डिफरेंट है, साउथ में अगर मैरीटाइम देखें तो वहाँ डिफरेंट है। ऐसे करके हमें ये एक नोट प्रिपेयर करना था। ये बड़ा हाई यील्डिंग है और इसका बहुत यूटिलिटी है दूसरे डिफरेंट क्वेश्चंस में भी। देन सेकेंड अगेन वेरी हाई यील्डिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज़। कोविड-19 हुआ, पार्लियामेंट का जो वर्क है कंटिन्यूसली वहाँ पे क्रिटिसिज्म हुआ है कि एफिशिएंट नहीं है वो। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का क्या रोल होता है ये हमें जानना था, डिस्कस करना था इनकी फंक्शनिंग भी। तो अगेन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर राइटिंग में सबमिशन आए हैं विशाल, देन खुशबू, रसेंद्र, आशा, सौम्या, देन प्रेरणा, ज्योति प्रकाश, कुश, प्रेरणा, अदिति, शुभम, पॉन्टिंग, गायत्री, प्रियंका, काजोल, इंद्रानी, रामनरेश, दमन, रिया, शीतल, अतुल, आरती, सपना, फरहीन, मंताशा और सुभास्मिता ने। इन सब का मैंने बना लिया है ये कंपाइलेशन, दिस पीडीएफ, एंड लेट अस हैव दिस डिस्कशन। सी, पीडीएफ कंपाइलेशन इज अगेन प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं रहा है। आज भी अराउंड 1.5 आवर लग गया इसको कंपाइलेशन करने में, तो इसका अपन को एक सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज इंडिया का मैप। जैसे ये मैप है ना, ये सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग है। इस मैप को जानना हमें कुछ नहीं करना है। इफ़ यू आर अ न्यूबी बिगिनर हो या फिर अभी एग्ज़ाम भी लिखने वाले हैं, 1 और 2 आवर निकालिए और बहुत अच्छे से केयरफुली इस पूरे मैप को ऑब्जर्व करिए। यहाँ से स्टार्ट करिए, ये मैप कैसे वर्क कर रहा है। फिर ये बॉर्डर पाकिस्तान आया, इधर अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर है। देन ये चाइना का तिब्बत एरिया है, दिस इज़ नेपाल, भूटान। इस तरीके से जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है वो बहुत केयरफुली हमें ऑब्जर्व करना है, विजुअलाइज करना है। देन इसके बाद जो इंटरनल स्टेट्स हैं हमारे, ये सारे भी बड़े इंपॉर्टेंट है। अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है जैसे उत्तर प्रदेश है, ये कितने राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये बड़े आसान सवाल हैं और ये गलत नहीं होने चाहिए। इनको सिटर्स बोलते हैं। ये जो सेटर्स हैं ये गलत नहीं होने चाहिए थे। जैसे एक बार सवाल पूछ लिया कोहिमा में आप हो और आपको जाना है यहाँ पे कोट्टायम में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कोहिमा कहाँ है, कोट्टायम कहाँ है। देन आपको मिनिमम कितने स्टेट से क्रॉस करना पड़ेगा फ्रॉम नागालैंड टू कोट्टायम पहुँचने के लिए। मिनिमम आंसर दिस क्वेश्चन, नागालैंड, कोहिमा टू कोट्टायम, इंक्लूडिंग दीज 2 स्टेट्स, नागालैंड केरला को मिला के कितने मिनिमम स्टेट्स यहाँ पे क्रॉस करने पड़ेंगे टू रीच फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बड़े आसान भी होते हैं, बट एग्जाम प्रेशर में रिवीजन नहीं होता है तो यही सिटर्स गलत होते हैं और इससे फिर एग्जाम कॉस्ट होता है हमें। ओके, सो लेट अस हैव दिस डिस्कशन। अब जैसे ये 2 थे तो जो सेकेंड भी था उसके लिए लक्ष्मीकांत बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे ये है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कॉम, कैबिनेट, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट काम करती है कॉमिटीज़ के थ्रू, फोरम, ग्रुप, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल एक्टिविज्म, पीआईएल एट्सेट्रा। सो दिस इज सेंट्रल। सिमिलरली इससे मिलता जुलता होगा स्टेट, तो ये सेंट्रल है। सेंट्रल में भी देखिए यहाँ पे एक डेडिकेटेड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 23 पार्लियामेंट्री कमिटीज़। हमें बस इसी चैप्टर को बहुत थॉरोली रिवाइज कर लेना था, दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। बुक में जो चैप्टर है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। जैसे कमेटी का काम क्या होता है, पार्लियामेंट में इतने सारे मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स तो सारा काम कर नहीं पाएंगे, तो वर्क हमेशा डेलीगेट होता है। एक कमेटी को अलॉट हो गया कि आपको इस मैटर को देखना है, इस तरीके से वर्क को ब्रेक कर दिया जाता है कि ये एक कमेटी है, ये कमेटी ये काम करेगी, ये काम करेगी। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया। सिंपल टर्म्स में इसी को कमेटी बोलते हैं। तो इस टाइप का ऐसे यहाँ पे कमेटी बनती है। पार्लियामेंट्री कमेटी वो होती है जो बनती है हाउस या नॉमिनेटेड बाय स्पीकर और चेयरमैन से।
डायरेक्शन ऑफ स्पीकर और चेयरमैन के अंदर काम करती है, प्रेजेंट करती है रिपोर्ट को, काम करके जो वर्क अलोकेटेड था हाउस या स्पीकर को, और सेक्रेटेरिएट भी इन्हें मिलता है। क्लासिफिकेशन हर जगह हम करते हैं, आंसर राइटिंग में भी हेडिंग सब हेडिंग, सेग्रीगेशन, तो कमिटीज का भी क्लासिफिकेशन है। स्टैंडिंग कमेटी है जो परमानेंट इन नेचर है, एडहॉक कमेटी टाइम टू टाइम बनेगी, काम खत्म, कमेटी का जो है मैंडेट वो भी ओवर। स्टैंडिंग कमेटी में जैसे ये फाइनेंशियल कमेटी है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज सब ने मोर और लेस यही आंसर लिखा है, तो रिपीटिशन नहीं होगा, हम इसको क्विकली यहीं पे एक बार देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल कमेटी ये है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पैक, पैक इज अ फ्रेंड ऑफ CAG, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। एस्टिमेट कमेटी, मेंबर्स कितने होते हैं सवाल पूछा गया, तो ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, तो ये तो फाइनेंस हो गई। फिर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है, इनके नंबर्स कितने हैं। इंक्वायरी कुछ है, पिटिशन है, प्रिविलेज है, एथिक्स की भी एक कमेटी होती है। फिर स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल से रिलेटेड है, गवर्नमेंट ने जो अश्योरेंस दिया वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, बिकॉज जो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव होती है वो रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा होती है, तो दिस इज देयर। सबऑर्डिनेट, पेपर, वेलफेयर, ऐसे कमेटी हो गई। फिर डे टू डे बिजनेस करना है तो उसके लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लाइक दैट, ओके। फिर हाउस कीपिंग कमेटी, अब ये जो वर्क है ये तो परमानेंट इन नेचर है, सो दैट इज वाई ये जो चीज़ें हैं ये हो गई परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी। अब बीच बीच में कुछ ऐसा काम आता है जो एडहॉक कमेटी करती है, जैसे एक काम आया था MP लेड फंड का। एक बार जो बोफोर्स में डिफिकल्टी आई थी तो वहाँ पे बोफोर्स से रिलेटेड एक कमेटी बना दी, वो मैटर खत्म, कमेटी खत्म। स्टॉक मार्केट का स्कैम हुआ तो एक कमेटी बन गई, तो ये सब कहलाती है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी, बाकी इसके बाद इसमें 1 बाय 1 सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। और अगर मैप का भी देखें तो अगर अपन विकीपीडिया पेज भी देखो, यहाँ कितने अच्छे से लिखा हुआ है। बांग्लादेश के साथ जैसे BSF काम कर रही है, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है। इंडिया बांग्लादेश एनक्लेव अभी बीच में एक्सचेंज हुआ था, बॉर्डर डिस्प्यूट्स। भूटान के साथ 578 है, सशस्त्र सीमा बल है, ओपन बॉर्डर है। चाइना के साथ ITBP है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना मैकमहन लाइन भी है। म्यांमार के साथ असम राइफल्स एंड इंडियन आर्मी गार्ड कर रही है, इंडिया म्यांमार बैरियर। नेपाल के साथ सशस्त्र सीमा बल है, ओपन बॉर्डर है, 1752 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ BSF है, BSF अभी न्यूज़ में था, उसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है पंजाब में वो चेंज हुआ। रेड क्लिफ है, ऑपरेशन मेघदूत एंड सर क्रीक। फिर श्रीलंका में BSF दिस राम सेतु। तो इस तरीके से ये लैंड बॉर्डर हो गई। बाकी मैरीटाइम बॉर्डर अगर अपन देखें तो बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका एंड मालदीव्स हुआ। तो सच टाइप ऑफ जो बेसिक्स है ना, ये हमें पता होने चाहिए अपने कंट्री के। ये एक चीज़ आपने अच्छे से पढ़ लिया, आपके बहुत सारे सवाल सारे टाइप के एग्जाम्स में आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, ओके। सो लेट अस बिगिन दिस डिस्कशन। फर्स्ट कॉपी है विशाल का, इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। अब शुरुआत में ही मैप बना दिया, वंडरफुल। मैप जिसने बनाया है ना उसको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, मैप इज़ दैट इम्पॉर्टेंट, गुड। और मैप में भी अब ग्रेजुअली हमें रिफाइनमेंट लाना है। अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। फिर मैरीटाइम भी आपने बता दिया, LAC, मैकमहन, रेड क्लिफ, कंट्रोल, डूरंड लाइन, डूरंड, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में है। देन चैलेंजेस बताया आपने, अनसेटल्ड। अब इस एरिया में टैलेंट दिखाना था क्योंकि ये तो डायनामिक है, चैलेंजेस क्या हैं फिर सॉल्यूशंस क्या हैं, लाइक दैट। कनेक्टिविटी है, इलीगल माइग्रेशन, स्मगलिंग। अभी जैसे ड्रोन्स का इंपोर्ट बंद हो गया, ड्रोन इज ऑल्सो वन थिंग, तो दिस इज देयर। अब जो सेकंड है वो पार्लियामेंट्री कमेटी बतानी थी। ये कमेटी के आर्टिकल्स हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड आपने ये बनाया। अब सी प्रेजेंटेशन इज गुड, कंटेंट सब वही लिखेंगे बट उसको कैसे प्रेजेंट किया है याद करने के हिसाब से एंड ऑल, दिस इज गुड। पार्लियामेंट्री कमेटी, आपकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी हो गई, मैं पुराने कॉपी देख रहा था आपके, गुड, वेरी गुड। देन दिस इज खुशबू, आपने भी लिखा है इंटरनेशनल बॉर्डर पे, ये डेटा बना लिया, गुड। देन इसके बाद बांग्लादेश बॉर्डर, फिर ये मैप बनाया, मैप थोड़ा और बेटर करते हैं अपन, इंडो बांग्लादेश। इश्यूज बताए जैसे, अब ये अच्छा है आपने इंडिविजुअली हर बॉर्डर के हिसाब से बताया, गुड। इलीगल माइग्रेशन, वाटर, कैटल, आर्म्स स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग, इनएडिक्वेट बॉर्डर फेंसिंग इन रोहिंग्या, गुड। देन इसके बाद इंडो चाइना, अब ये स्ट्रैटेजी भी अच्छा है। तो सी एवरी स्टूडेंट इज यूनिक, दैट इज वाई इतना एम्फेसाइज करता हूँ मैं कि हर स्टूडेंट ना अलग होता है। हम सोचे ना एक टेलर मेड बता दें कि सबको यही है, सबका सोचने का तरीका भी ऐसा नहीं है। हर जो स्टूडेंट है ना उसका अलग क्रिएटिव माइंड चलता है और उसी चीज़ को एनकरेज करना चाहिए, बिकॉज इन दी एंड यही चीज़ काम आएगी।
अब देखना एग्जाम में जब रियल प्रेशर में आप काम करोगे ना, आप वैसे ही एक्ट करने वाले हो जैसे आप नेचुरल हो। तो दिस इज गुड, नेचुरल जो टैलेंट है उसको बढ़ाना चाहिए बजाय रोबोट बनाने के, दिस इज गुड। देन गलवान वैली, सेंट्रल सेक्टर, अरुणाचल, देन इंफ्रा, वेरी नाइस। इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर, रेड क्लिफ, एलओसी। आंसर सब सही गलत ऐसा कुछ नहीं होता है, बस हमें एक जनरल लाइन फॉलो करना होता है कि जो फंडामेंटली रॉन्ग है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, ऐसे फंडामेंटली वो गलत नहीं होना चाहिए कि वो एकदम अगेंस्ट हो जाए अपनी एथोस के। बाकी सब्जेक्टिव होते हैं, इसमें कुछ राइट रॉन्ग होता नहीं है, आप अपना इंटरप्रिटेशन फ्रीली बता सकते हो जो पूछा गया है और सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट में। देन सर क्रीक है, दिस इज इंडो नेपाल बॉर्डर, फ्रेंडशिप, नाउ दिस इज गुड। काला पानी भी आपने बताया, दिस इज गुड। देन इंडो म्यांमार, डिफिकल्ट, फेंसिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग। देन भूटान, आपने हर किसी का इंडिविजुअली मैप बनाया है, गुड। देन इसके बाद इंडो श्रीलंका है, फिशिंग, कच्चा तीवू, अफगानिस्तान, वेल डन, वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर्ड, वेल डन। सेकेंड स्ट्रेट फॉरवर्ड था, पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, बहुत हाई यील्डिंग है, रिपीटेटिवली इससे क्वेश्चंस पूछे गए। देन एस्टिमेट कमेटी में जैसे कितने मेंबर्स होते हैं ये सवाल आया था, फिर फंक्शंस बता दिया आपने, पब्लिक अंडरटेकिंग फंक्शंस, वेल डन, रियली नाइस। अब जो नेक्स्ट है वो है रसेंद्र, आप भी बहुत सिस्टमैटिकली पढ़ रहे हो, वंडरफुल। तो दिस इज अबाउट पार्लियामेंट्री कैसे काम करता है, स्टैंडिंग कमेटी एंड ऑल। फिर अब जैसे आपने टैबुलेट कर दिया, नो सी ये इतना अच्छा नोट बन गया है, एग्जाम के 2 दिन पहले बस ये आपको खोल के देखना है, नोट रिवाइज करना है और आपका गलत नहीं होंगे, सारे बेसिक पॉइंट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे, टाइम भी सेव होगा, वंडरफुल। कैटेगरी, सब कैटेगरी, गुड, एक्सेलेंट। एडहॉक, स्टैंडिंग में फाइनेंशियल एस्टिमेट, पब्लिक अंडरटेकिंग, डीएस डिपार्टमेंट, इंक्वायरी, एथिक्स कमेटी, ये सब लक्ष्मीकांत चैप्टर में बहुत अच्छे से 1 बाय 1 सारी चीज़ें दी हुई है और हमने उसको कंसोलिडेट कर लिया, वेरी नाइस। आशा, यू आर अगेन वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी सिंसियर स्टूडेंट, वेल डन। पार्लियामेंट्री कमिटी, स्टैंडिंग एंड एडहॉक बताया, अब सी ये क्लासिफिकेशन अब ऐसे बता दिया, गुड। दैट इज वाई आई टेल कि एवरी स्टूडेंट जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। पार्लियामेंट्री कमिटी रोल, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, गुड। स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी, टोटल, इंक्वायरी, कंट्रोल, एडहॉक, एडवाइजरी, रोल ऑफ कमिटी। अब रोल एंड फंक्शंस थे, अब कुछ एसोसिएटेड चैलेंजेस भी बता सकते हैं अपन, थिंक। सौम्या, डे नंबर 2, वेल डन, कंसिस्टेंट रहना है। इंडिया का बॉर्डर बताया और कोस्ट लाइन बताया, अब सी कितना अच्छा मैप बनाया आपने, वेरी नाइस, सो दिस इज रियली गुड। देन इसके बाद ये आपने डेटा भी बताया, अब हम 1 बाय 1 सबको एलैबोरेट करेंगे। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्ला, म्यांमार। अब हमने चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए इंडिया चाइना में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो चाइना है ना, गलवान क्राइसिस के बाद कंटिन्यूसली हमारा टेंशन बना हुआ है और अभी अरुणाचल प्रदेश में नए टेंशन्स आ रहे हैं। दिस इज इंडो पाक बॉर्डर, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, गुड, वेरी नाइस। श्रीलंका में भी जैसे अभी फिशरमैन जो इशू हो रहा है, डीमार्केशन की बात आ जाती है, अभी श्रीलंका के ऑफिशियल्स इंडिया आए थे, गुड। देन दिस इज नेक्स्ट वन, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। तो सी हम जितना लिखेंगे ना उतना ही हैंड राइटिंग हमारी साफ होती जाती है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ा कॉलेज के बाद जब वो प्रिपरेशन करते हैं तो ये जैसे गैप हो गया ना, इस गैप में जो मतलब स्टूडेंट मोड होता है ना वो चला जाता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। इतने सारे स्टूडेंट्स का भी मैं देख रहा हूँ जिन्होंने अपना फीडबैक में लिखा वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, प्राइमरली उनका एक्सपेक्टेशंस यही है कि मतलब पढ़ हम लेंगे बट हमें एक वो माहौल प्रोवाइड कर दो जिसमें वो पढ़ना है, पढ़ाई वाला माहौल, स्कूल टाइप का, कॉलेज टाइप का। तो ये भी बहुत मैटर करता है। दिस इज द प्राइमरी रीजन जो नए यंगस्टर्स आते हैं ना वो अच्छा करते हैं, बिकॉज वो स्टडी मोड में रहते हैं, कॉलेज में एग्जाम्स लिख रहे हैं, उनकी राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, फिर इधर उनके लिए यूपीएससी जस्ट अनदर एग्जाम हो जाता है। बट एक बार जब अपन स्टार्ट वर्किंग तो बहुत सारी दूसरी चीज़ें आ जाती है, तो ये एक चैलेंज आता है। दैट इज़ वाई लिखना बहुत ज़रूरी है, मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे आप जब लिखोगे तो। स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंशियल एस्टिमेट, गुड। डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी, राज्यसभा, लोकसभा, कमिटी टू इंक्वायर, स्ट्रक्चर, गुड। देन एडहॉक कमिटी बताया, कॉन्क्लूजन, वेरी नाइस। प्रेरणा, आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो, योर राइटिंग इज अगेन वेरी नीट, साफ साफ, दिस इज रियली गुड। जैसे आपने पार्लियामेंट्री कमेटी बताया, फिर क्लासिफिकेशन बताया, फाइनेंशियल कमिटीज, रोल, एस्टिमेट कमेटी, रोल, गुड। अब दिस इज ऑल्सो वन स्टाइल, कमिटी, रोल। डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था ये सवाल, गुड।
देन कमिटी रिलेटेड हाउसकीपिंग भी आपने बताया, एडहॉक, वेरी नाइस। अब इससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस भी देखने थे, लक्ष्मीकांत में दिया है चैलेंजेस क्या आते हैं, कमिटी कई बार डिलीवर नहीं कर पाती अपना वर्क, क्या प्रॉब्लम्स आती है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, थिंक। देन दिस इज ज्योति प्रकाश अपसी, कितना बढ़िया मैप बनाया है आपने, वंडरफुल, दिस इज रियली गुड मैप, आई लाइक इट, सो दिस इज गुड। देन इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर, इंडिया चीन, चीन बॉर्डर चाइना, दिस इज गुड। एसोसिएटेड चैलेंजेस वन बाय वन आइडेंटिफाई किए, अक्सई, अरुणाचल, पैंगोंग, ब्रह्मपुत्र रिवर। देन दिस इज नेपाल, बांग्लादेश चैलेंजेस, रोहिंग्या, देन म्यांमार आया, फिर पाकिस्तान आया, गुड। तो दिस इज गुड, ये बहुत हाई यील्डिंग है, जितनी भी लैंड बॉर्डर्स है हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। खुश, आप भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। डे नंबर 13, ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है जोश के साथ, ओके। देन दिस इज इंटरनेशनल बॉर्डर बताया आपने, सी दिस इज सो नाइस, पूरा टैबुलेट कर दिया आपने, मैप भी कितना अच्छा बनाया, दिस इज रियली गुड। देन चाइना वेस्टर्न सेक्टर आइडेंटिफाई किया, गुड। फिर मिडिल सेक्टर आया, गुड अप्रोच। देन ईस्टर्न सेक्टर आया, मैकमोहन लाइन भी बताया आपने। फिर ये ऊपर का इधर दिस एरिया पाकिस्तान एंड सियाचिन एंड ऑल। फिर आपने साल्टोरो रिज, सर क्रीक। देन नेपाल के साथ है, नेपाल इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अभी टेंशन्स हुए थे नेपाल के साथ। देन काली रिवर का जो डिस्प्यूट था, नेपाल अपना एक नया मैप भी लेके आ गया था। देन दिस इज गुड, श्रीलंका के साथ मैरीटाइम है, बांग्लादेश के साथ पीसफुल है, अभी लैंड बॉर्डर अग्रीमेंट के कारण प्रॉब्लम्स हमने सॉर्ट आउट कर लिया। म्यांमार एंड देन कंक्लूजन, वेरी गुड, वेरी नाइस। सेकेंड है पार्लियामेंट्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो मतलब जैसे हम कमेटी बनाते हैं ना कॉलेजेस में भी, जैसे अपन को कोई फेस्ट कराना है तो ये एक बना दिया, से मीडिया कमेटी बन गई, ये बिजनेस कमेटी, ये एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी हो गई, ये वर्क कमेटी हो गई, लाइक दैट। तो पार्लियामेंट भी ऐसे ही काम करती है, वर्क का अलोकेशन हो गया, डेलीगेट कर दिया वर्क अलग अलग पीपल को, ग्रुप ऑफ पीपल को, तो वो ये हो गया। फिर कुछ काम जो परमानेंट होते हैं तो वो स्टैंडिंग, और जो होते हैं एडहॉक, तो गुड। देन दिस इज नेक्स्ट वन, दिस मैप इज वेरी नाइस। तो ये हमने पूरा बताया, इंडो अफगानिस्तान 106, गुड। देन बे ऑफ बंगाल कोस्ट लाइन एंड ऑल, वंडरफुल। ये चीज़ जो ऐसा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर सवाल, इवन जनरल, इन जनरल भी हमें ये पूरा पता होना चाहिए, इंडिया का ज्योग्राफी मैप एटसेट्रा, वेरी नाइस। वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल ईस्टर्न, देन पाकिस्तान, देन गुड, इंडो म्यांमार भी बताया, श्रीलंका भी है, वेरी नाइस। देन अदिति, आप भी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, ये दिस इज गुड, ये ना प्रीलिम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैपिंग ज्योग्राफी एंड ऑल। मैप इज गुड। अब यहाँ साइड में, यहाँ कितने किलोमीटर का इसका बॉर्डर है, ये आपने टैबुलेट कर दिया, वेरी नाइस। अब सी इंडियन नेवी, दिस गार्डेड बाय मैरीटाइम, गुड, वेरी नाइस। एसोसिएटेड चैलेंजेस, अब सी वन बाय वन, पाकिस्तान के साथ ये बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। देन चाइना है यहाँ पे, देन दिस, देन मिडिल, गुड सेक्टर। फिर नेपाल में जैसे काला पानी, काली, फिर बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान एंड श्रीलंका, गुड। देन स्ट्रैटेजीज भी हैं, तो ये एरिया हमें फोकस करना था, मैनेजमेंट कैसे करें, टेक्नोलॉजी कैसे करें, जैसे एक बोल्ड क्यूआरटी था, सीसीटीवी एंड ऑल, गुड। बायलैटरल सॉल्यूशंस, इंफ्रा कंस्ट्रक्शन, वेरी नाइस। देन पार्लियामेंट्री कमेटी, ये सेकंड क्वेश्चन था, गुड। अब सी आपने सेग्रीगेट किया ऐसे, वन बाय वन सारे बताए, फंक्शंस क्या हैं, देन रोल, पैसेज, वेरी नाइस, ये सही है, पैसेज। अब चैलेंजेस सोचो, पार्लियामेंट्री कमेटी इनफेक्टिव क्यों हो रही है। शुभम, आप भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, पार्लियामेंट कमेटी, तो शुरुआत में इंट्रो में बताया पार्लियामेंट कमेटी, वाई रिक्वायर्ड, ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, बीच में सब हेडिंग्स में खुद ही सवाल पूछ के उसका आंसर लिख दो, गुड। देन टाइप्स, वेरी नाइस, सेग्रीगेशन स्ट्रक्चर इज रियली गुड, एडहॉक। फिर फाइनेंशियल कमेटी बताया, डिपार्टमेंट रिलेटेड, एडहॉक, सिग्निफिकेंस, दिस इज गुड, आर्टिकल भी। अब ये हमने यहाँ पे क्लब कर दिया, वर्क फंक्शनिंग, रोल ऑफ फंक्शनिंग, गुड। अब इससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या है, पार्लियामेंट इतना एफिशिएंटली क्यों काम नहीं कर पा रही है, इस चीज पे भी हमें एक व्यू पॉइंट डेवलप करना है, और कुछ सजेशंस इनोवेटिव क्या हो सकते हैं। इंटरनेशनल, बिकॉज यू नो एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें इंश्योर कराना जरूरी है, और इसके लिए जैसे लोकसभा इन पर्टिकुलर पे गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, तो किस तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी है, वो कैग के थ्रू गवर्नमेंट का जितना भी खर्चा वगैरह है उसको पकड़ लेती है, तो सच टाइप ऑफ अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कराना जरूरी है।
ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, वेरी नाइस, अफगानिस्तान इंक्लूडेड है, गुड। चैलेंजेस बताए थे आपने, वन बाय वन सारे बताए। अब दिस स्ट्रैटेजी इज रियली गुड। इंडो नेपाल, फिर गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स। अब ये है आपका आंसर में जो एप्लीकेशन पार्ट होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। दिस इज योर स्ट्रेंथ, इसको मेंटेन करना है। जैसे CIBM हुआ, गुड। ICP, BADP, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, ये बहुत अच्छा है, गुड। क्लियर चेन, दिस वेरी नाइस। देन प्रकाश, आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो। प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन पार्लियामेंट्री कमेटी। तो कमेटी ये होती है, दो टाइप की कमेटी हुई, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में ये हुआ, फाइनेंशियल कमेटी में ये हुआ, गुड। तो आपने इसको नोट्स के स्टाइल में बनाया है, रिवीजन में हेल्प होगा। कमेटी टू इंक्वायर, देखना प्रीलिम्स में ना पॉलिटी से सवाल आता ही है, और अगर एक कोई सब्जेक्ट चूज करना है ना, तो वो पॉलिटी चूज करना चाहिए, बिकॉज पॉलिटी से बनता है तो बनता है, और सिलेबस भी फिक्स्ड होता है, और उसमें गलती नहीं होती, एरर नहीं होता। जबकि अगर अपन एंशिएंट हिस्ट्री देखें, कल्चर देखें, तो ये तो ओपन ओशन है, कुछ भी पूछ सकते हैं अपन को, कोई गारंटी नहीं है वो बनेगा या नहीं बनेगा। बट पॉलिटी में बनेगा। ज्योग्राफी का बेसिक्स पता है तो वो बनेगा, इकोनॉमिक्स की वोकैबुलरी पता है तो वो बनेगा। तो ये जो सेक्शन है ना, ये बैंक होता है, इसको गलत नहीं करना चाहिए। देन दिस, गुड। देन इंटरनेशनल बॉर्डर बताया आपने, गुड। मैप हम थोड़ा और बेटर बनाते हैं। चैलेंजेस इन बॉर्डर सिक्योरिटी वन बाय वन आइडेंटिफाई किया, स्टेप्स टेकन। जैसे ये कितना अच्छा है, शेकटकर कमेटी, EPC बनाया, गुड। ये इंफ्रा, अभी अटल टनल हम क्यों बना रहे हैं, वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड। सैटेलाइट मॉनिटरिंग, वंडरफुल, स्टेप्स टेकन। देन फॉरेन पॉलिसी, रीजनल इंटीग्रेशन। अब दिस इज गायत्री, आप भी बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। डे नंबर 6, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन दिस इज बॉर्डर शेयर कर रहा है, मैकमोहन लाइन बताया वन बाय वन। देन रेड क्लिफ लाइन बताया। देन दिस इज नेपाल भूटान, मैप इज गुड। LOC भी है, डूरन LSC। देन दिस LOC स्टेट बॉर्डर्स बताया आपने, गुड। देन चैलेंजेस में आपने ये सारे चैलेंजेस बता दिए, एक्सीलेंट। देन प्रियंका, आपने भी बहुत अच्छे से बनाया है। दिस इज इंडियाज मैप। मैप में हम थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते हैं। ज्योग्राफिकल इश्यूज बताए। अब आपने सेग्रीगेशन डिफरेंट किया है, तो सी दिस इज व्हाट आई वांट टू सी, कि हर कोई ऐसा नहीं है कि जैसा सोचे, आप अपना दिमाग लगाओ। जैसे एसोसिएटेड चैलेंजेस क्या है, ज्योग्राफी से रिलेटेड ये है, पॉलिटिकल से रिलेटेड ये है, इकोनॉमिक से रिलेटेड ये है, वेरी नाइस। सिक्योरिटी से ये है, इंटरनेशनल इश्यूज ये है, वेरी गुड। डिस्प्यूटेड एरिया आपने ये सारे आइडेंटिफाई कर लिए। फिर इंडिया पाकिस्तान, देन दीज आर ऑल इंडिया एंड नेपाल वन बाय वन, काला पानी, और साथ ही साथ रिजॉल्व डिस्प्यूट्स भी है, गुड। देन इंसर्जेंसी, टेक्नोलॉजी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। टेक्नोलॉजी, डेडिकेटेड फोर्सेस, टेक्निक, स्ट्रैटेजीज, गुड। दिस इज रियली रियली नाइस। यूटिलिटी, हेलीकॉप्टर। देन ड्रोन्स का कैसे मिसयूज हो रहा है एंड ऑल, वेरी नाइस, दिस इज वेरी गुड आंसर, वेल डन। काजोल, डे नंबर 11, वंडरफुल। देन दिस इज पार्लियामेंट्री कमेटी बताना था, बड़ा आसान सा सवाल था, पर पढ़ना था अच्छे से। जो लक्ष्मीकांत बुक में दिया है ना, इसको कम से भी कम 2 या 3 बार और पढ़ना है, अपने पास बहुत टाइम है, और लिखना छोड़ना नहीं है। अब देखना बहुत अच्छा करोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हुआ, पार्लियामेंट्री कमेटी के ऐसे टाइप्स बता दिए। अब सी दिस इज रियली गुड। स्टैंडिंग कमेटी में फाइनेंशियल है, पैक बताया, गुड। एस्टिमेट, इससे ना सीधे सीधे सवाल पूछे गए हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए, सिटर्स हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंट, पिटिशन, प्रिविलेज, एथिक्स, गवर्नमेंट, बड़े एलैबोरेट वे में आपने सारा प्रिपेयर किया है, गुड। बिजनेस एडवाइजरी, रूल, एब्सेंस, हाउसकीपिंग के टाइप्स भी बताए, गुड। ये पूरा टॉपिक ही हमने प्रिपेयर कर लिया ना। सी कितनी एफिशिएंसी से हम पढ़ रहे हैं, अगर इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे तो सी कितने अच्छे पेस से हम सारी चीजें कवर कर पा रहे हैं। हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया, ड्यूटीज पढ़ लिया, DPSP पढ़ लिया, दिस कमिटीज पढ़ लिया, वंडरफुल। सिग्निफिकेंस क्या है, ग्रेजुअल मार्जिनलाइजेशन। अब सी ये सही है, आपने आइडेंटिफाई किए चैलेंजेस, वेरी नाइस। शॉर्टकमिंग्स क्या है, दीज आर रियली गुड, ये आंसर में पूछा गया था और आपने लिखा है, गुड। देन वे फॉरवर्ड भी बताया, वेल डन, दिस इज रियली रियली गुड आंसर, वेल डन। देन इंद्रानी, आप भी बहुत अच्छे से लिखते हो, हमें कंसिस्टेंट रहना है ना, और कॉन्फिडेंट रहना है। यू आर गोइंग टू डू रियली रियली वेल। पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती है बताया आपने। देन इसके बाद जो टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी, स्टैंडिंग एंड एडहॉक, कैटेगरी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, दिस इज गुड। आर्टिकल्स दिखने चाहिए, आर्टिकल्स हाईलाइट होके दिखने चाहिए, बिकॉज ये पॉलिटी का सवाल है, गुड।
फाइनेंशियल कमिटीज़ क्या होती हैं, सी यहाँ पे भी डेटा बताया। फंक्शंस, गुड, फंक्शंस आपका स्टाइल भी बहुत अच्छा है आंसर प्रेजेंट करने का। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी, फिर ये सारी कमिटीज़ बता दिया। कमिटी टू इंक्वायर, अब ये जो है ना वन लाइनर, ये हर एग्जाम में पूछा जाएगा, दिस एमसीक्यूज में तो फेवरेट है ये कमिटी। देन स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल, इसको अब बराबर से रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है ना, फंक्शंस। Then business advisory, then good rules, then housekeeping, very nice. Then this is Ram Naresh, day number 37, awesome. Then international borders and all बताया आपने, good. जब हम ऐसे डे लिख देते हैं ना तो खुद से कॉन्फिडेंस आता है कि देखो 30 हो गया, 37 हो गया, लाइक दैट, इट रियली वर्क्स। देन दिस इज गुड। मैप में हम थोड़ा और इम्प्रूवमेंट लाते हैं। देन एसोसिएटेड चैलेंजेस 1 बाय 1 बताया। अब से ये सारे पॉइंट्स बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं, गुड। अफगानिस्तान में भी अभी जो नए टाइप के चैलेंजेस आ रहे हैं वो भी बता सकते थे। चाइना फेवरेट है, चाइना इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट, बिकॉज बहुत टेंशन है अभी चाइना के साथ। नेपाल ऑल्दो अभी सॉल्व हो रहा है। बांग्लादेश पीसफुल है। म्यांमार में लेट अस सी। श्रीलंका में भी अभी फिशरमैन इशू वगैरह रिजॉल्व हो गया है। तो इंडिया का जो अभी टाइम है ना, दिस इज वेरी लाइक वोलाटाइल टाइम, और इस टाइम पे हमें बहुत टैक्टफुली, डिप्लोमेटिक वे में भी, मिलिट्री वे में भी अपने कार्ड्स चलने चाहिए। देन दिस इज पार्लियामेंट्री कमिटी, ये बड़ा हाई यील्डिंग है, इससे हर साल प्रीलिम्स में सवाल आता है, गुड। देन दिस इज पार्लियामेंट्री कमिटी क्लासिफिकेशन, स्टैंडिंग कमिटीज बताया आपने, गुड। हाउस कीपिंग एंड ऑल, वंडरफुल। पार्लियामेंट्री कमिटी का रोल एंड फंक्शन, सी ये इंपॉर्टेंट था। अकाउंटेबिलिटी सेट की जाए यहाँ पे। दमन, आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो। मैप थोड़ा सा और बेटर करें हम, दिस इज गुड। देन इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, मैप में ना सब एक प्रैक्टिस करो। इंडिया का मैप और वर्ल्ड मैप हमें ना 10-10 बार बना के देखो जब तक वो परफेक्शन नहीं आ रहा है, पर मैप अच्छा बनाना है। वरना पता है जब एग्जाम में जब प्रेशर आएगा ना, जल्दी जल्दी पढ़ना है, तो हम मैप बना नहीं पाएंगे। तो इस मैप वर्क को हमें ग्रेजुअली इंप्रूव करना है डे बाय डे। पाकिस्तान, देन नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, गुड। ये सारे अच्छे पॉइंट्स हैं आपने आइडेंटिफाई किए 1 बाय 1, और ये बड़ा हाई यील्डिंग एरिया भी है। पोरोसिटी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कंटेस्टेड दिस बॉर्डर्स हैं। सिमिलरली इंडिया के दूसरे कंट्रीज के साथ अभी जैसे मिलिट्री को, अब ये क्या है, करंट अफेयर्स की लेयर है, गुड। बॉर्डर मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी यूज करना है, गुड। देन माइग्रेशन का एक अभी नया क्राइसिस हो जाता है, देन वे फॉरवर्ड है, गुड। तो स्ट्रक्चरिंग वगैरह बहुत अच्छा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भी नॉर्थ ईस्ट में टेंशन हो गया था, तो दिस इज गुड। देन सिंगल सिक्योरिटी, बैटल एफिशिएंसी, नेशनल बॉर्डर गार्ड, सजेशंस हैं, गुड। दूसरे कंट्रीज के भी अपने एग्जांपल्स दिए हैं, गुड। सो कंक्लूजन, वेरी नाइस, दिस इज रियली रियली गुड। देन रिया, आप भी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, इसी तरीके से कंटिन्यू करना है पेशेंस के साथ। इंटरनेशनल बॉर्डर्स, तो दिस इज गुड, वेरी नाइस। देन मैप, सी मैप इज गुड, दिस पार्ट गुड। चाइना, पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान भी है, गुड। ये सारे गुड। लैंड बॉर्डर्स आपने 1 बाय 1 सारे यहाँ पे बताए, गुड। देन मैरीटाइम बॉर्डर भी फैक्ट्स एस्टेब्लिश किए, गुड। इनिशिएटिव्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट हो रहा है बॉर्डर मैनेजमेंट में। देन चैलेंजेस हैं 1 बाय 1 हमने सारे बताए, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, म्यांमार, वेरी नाइस। दिस इज वेरी हाई यील्डिंग क्वेश्चन, मेन एग्जामिनेशन में भी सीधा सीधा जनरल स्टडीज में दिया हुआ है, और प्रीलिम का भी ये फेवरेट टॉपिक है। देन दिस क्वेश्चन इज पार्लियामेंट, ये भी बहुत हाई यील्डिंग है। पार्लियामेंट्री कमेटी, हर साल इससे एक सवाल आया है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग भी है और एडहॉक भी है। फिर स्टैंडिंग के एग्जांपल्स बताए, कैग एंड ऑल। एडहॉक कमेटी के भी अपने एग्जांपल्स एंड दिस, गुड। रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होता है, देन क्या उनका ड्यूटी है, एस्टिमेट एंड ऑल। अब आप बताओ इधर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, चैलेंजेस क्या आ रहा है, पार्लियामेंट ढंग से फंक्शन क्यों नहीं कर पा रही, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, थिंक, और फिर उसका सॉल्यूशन भी। बिकॉज यू नो पार्लियामेंट इज ऑल अबाउट चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस। कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती है, चेक एंड बैलेंस। तो एग्जीक्यूटिव है, उनको काउंटर करेगा दिस पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी, लेजिस्लेचर। सो दिस देयर हैज टू बी, कमिटी का जो वर्क है वो अप करने की जरूरत है। देन शीतल, आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो, मीनिंग क्या है, दिस वेरी नाइस अप्रोच, पार्लियामेंट्री कमिटी। फिर इसके बाद इसका डेटा, गुड। क्लासिफिकेशन है, स्टैंडिंग, परमानेंट। ये सवाल मल्टीपल टाइम्स देखना है, इससे सवाल सीधे सीधे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एस्टिमेट कमिटी क्या होता है, पब्लिक अंडरटेकिंग क्या होता है, एथिक्स क्या होता है, लाइक दैट, गुड।
देन इसके बाद एडहॉक है, इंक्वायरी है, देन एडवाइजरी है, कमिटी अंडर राज्यसभा। अब आपने ये बताया कि राज्यसभा के अंदर कौन सी है, डेडिकेटेड लाइक दैट, गुड, दिस इज अगेन गुड। देन लोकसभा में तो सी एवरी स्टूडेंट इज यूनिक, जो अप्रोच होता है ना वो डिफरेंट होता है, गुड कंक्लूजन, वेरी नाइस। देन दिस इज अतुल, डे नंबर 2, वेल डन। प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन पार्लियामेंट्री कमेटी। अभी आप प्रीलिम एग्जाम लिखने वाले हो, इससे सवाल आएगा, दिस इज दैट इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट्री कमेटी। देन दिस इज देयर, व्हाट इज मेंट बाय पार्लियामेंट्री कमेटी, तो आपने उसका मीनिंग बताया, गुड। स्मॉलर पैराग्राफ्स लेना है, मोनोटोनस नहीं बनना है, जो पूछा गया है उसी को, कंटेंट को ज्यादा इफेक्टिव वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करनी है और प्रैक्टिस करना है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही रिफाइनमेंट आएगा। ओरिजिन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अब सी इसको रिवीजन अच्छे से करना है, और ये लक्ष्मीकांत का ये चैप्टर भी 2 बार तो अभी पढ़ना है इसे। सिग्निफिकेंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी, मिनी पार्लियामेंट, गुड। अब जैसे ग्रेजुअल मार्जिनलाइजेशन, सी दिस इज रियली नाइस, जिस तरीके से कमिटी जो है वो काम ही नहीं कर पा रही है, और आपने पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च का डेटा भी बताया, वंडरफुल। ये जो ऐसी एक्स्ट्रा चीजें बीच में आ जाती है ना, उससे आंसर यूनिक हो जाता है, इसी को आंसर एनरिचमेंट बोल देते हैं अपन। और जो एक एक्स्ट्रा आधा नंबर है ना वो यहां से मिलेगा। अब ऐसी 20 सवाल है, सब में आधा नंबर ज्यादा मिल गया, 10 नंबर आपको ज्यादा मिल गए GS1 में। सिमिलरली 4 पेपर है, 40 मार्क्स की लीड हो जाएगी, बस यही खेल है, 40 मार्क्स का लीड मिल गया, आप मतलब सिलेक्शन से टॉपर, इतना डिफरेंस हो जाता है, सो दिस इज गुड। देन वे फॉरवर्ड हुआ, देन पीरियोडिक, देन बिजनेस, वेरी नाइस। आरती, आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो। इंटरनेशनल बॉर्डर पे बनाना था, टोटल एरिया, अब ये मैप बनाया हमने, मैप वर्क हम थोड़ा बेटर करें। देन दिस इज गुड। एसोसिएटेड चैलेंजेस, अब सी माइग्रेशन, ट्रैफिक, यूएवी एक अभी नया थ्रेट आ गया है, आज ही पेपर में पढ़ा था यूएवी को बैन करने का। टेरर, टेररिस्ट केस, गुड। अननेसेसरी एग्रेशन ऑफ चाइना, फिशरीज, श्रीलंका, ऑल्दो ये सॉल्व होता नजर आ रहा है। पॉसिबल वे में टेक्नोलॉजी भी यूज करें, डिप्लोमेसी भी यूज करें, मिलिट्री माइट भी यूज करें, दिस हैज टू बी देयर। देन डीआरडीओ एंड आईएसआरओ, अब ये कितना अच्छा पॉइंट है, कुछ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, गुड। सपना, आप भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। दिस इज इंडिया का मैप, इसको थोड़ा और बेटर हम बनाते हैं। मैप एंड डिस्कस एसोसिएटेड चैलेंजेस, एक इंडिया का मैप और वर्ल्ड मैप, इसको प्रैक्टिस करो फ्री टाइम पे, ट्राई टू ड्रॉ जहां भी जगह मिल रहा है, लाइक न्यूज़पेपर में ही बना रहे लाइक दैट। हमें ये बहुत क्विकली एक ठीक ठाक मैप बनाना आना चाहिए। इंटरनेशनल बॉर्डर बताया, कंट्री इन बॉर्डरिंग स्टेट्स में, सो दिस इज रियली नाइस। एसोसिएटेड चैलेंजेस में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, देन भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, 1 बाय 1 बताया, देन कंक्लूजन, वेरी गुड। तो काफी बैलेंस्ड वे में बताया, वंडरफुल। देन दिस इज फरहीन, आप भी बहुत अच्छे से आंसर लिख रहे हो। लॉ मेकिंग दिस, तो ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी लक्ष्मीकांत जो बुक में दिया है यही बड़ा अच्छा है, इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, इससे सीधे सीधे सवाल आए प्रिलिमिनरी में भी और मेन में, तो है ही इंपॉर्टेंट। तो दिस इज देयर, गुड, क्योंकि इससे क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय होती है, गुड। टाइप्स ऑफ कमिटी बताया आपने, एडहॉक एंड स्टैंडिंग, देन डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटी, गुड। देन दिस इज मंताशा, आप भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। प्रिपेयर अ नोट ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर, तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर बाउंड्री डिलिमिटेशन, बॉर्डर जो एरिया है इंडिया का, पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा टेंशन हमने देखे हैं, कुछ जगह सॉल्यूशन भी मिला, जैसे बांग्लादेश में बॉर्डर सॉल्यूशन हुआ जो डिस्प्यूट्स थे, बट व्हेन इट कम्स टू चाइना और इधर पाकिस्तान तो कंटिन्यूअसली टेंशन बने, और बीच में नेपाल का नया टेंशन आ गया था, तो दैट इज वाई बॉर्डर पीसफुल रखना बहुत जरूरी है। मैकमहन, रेड क्लिफ एंड ऑल आपने यहाँ पे बताया, गुड। इंडिया की कितनी बॉर्डर है, डेटा, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, गुड। तो ये सारी अपनी यहाँ पे इंडिया का मैप बनाया, दिस मैप इज रियली रियली गुड, बहुत अच्छे से बनाया है और प्रोपोर्शनेट भी है मैप, विच इज गुड। इंडियन बांग्लादेश, अब 1 बाय 1 सारा बताना था, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो गए हैं, वेरी नाइस। देन स्टेप्स टेकन, इंडिया का पाकिस्तान बॉर्डर इश्यूज, अब इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी करना है आपको। इंडिया चाइना, फिर इश्यूज बताया आपने, गुड। स्टेप्स क्या लिए, स्ट्रैटेजीज गुड, इश्यूज सॉल्यूशंस गुड। India Nepal, India Bhutan, issues good. Then Myanmar, these are the challenges. Then C, solution में border area development program, and then way forward. Way forward में think technology, think diplomacy, think military might, think economically क्या कर सकते हैं, जैसे border hearts है, कई बार open porous border होती है, नेपाल के साथ porous border है हमारी,
सो थिंक इन सब चीज़ों को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इनका मिसयूज को कैसे स्टॉप कर सकते हैं। देन दिस इज पार्लियामेंट्री कमेटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, आर्टिकल का नाम बताया, स्टैंडिंग एंड एड हॉक, गुड। देन कमिटी एंड सेंटर, तो कमिटीज बहुत ज़रूरी होती है बिकॉज इसी से जवाबदेही हम तय करवाते हैं सरकार की कि वो काम करे। जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी है, जैसे एस्टिमेट कमेटी है, लाइक दैट अकाउंटेबिलिटी सेट होती है। तो दीज आर गुड पॉइंट्स। और जो डे टू डे वर्क है एफिशिएंटली, कमिटी अच्छे से काम करेगी तो वर्क भी अच्छे से होगा। बट यहाँ आ रहा है चैलेंजेस, तो चैलेंजेस जैसे कि एफिशिएंसी नहीं हो रही है, मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, उसको कैसे ओवरकम करें ये भी हमें सोचना है। देन सुभास्मिता, आप भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, इंटरनेशनल बॉर्डर, देन ये सारे कंट्रीज वन बाय वन आपने पूरे 7 देश बताया, गुड। मैप भी हमने बहुत अच्छा बनाया, पेनिनसुला बेटर करें, दिस इज गुड। देन इंडिया चाइना बॉर्डर एंड इट्स डिस्प्यूट, अब वन बाय वन आपने ये आइडेंटिफाई किया। पंचशील का सिद्धांत भी बताया, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, चाइना की फिलॉसफी कैसे चेंज हुई। चाइना आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट, इसको सीनो नहीं बोलेंगे, इंडियन सीनो, इंडिया चाइना बॉर्डर करेंगे। जब भी हमें आईआर में नाम लेना है दो कंट्री का, पहले अपना नाम आएगा फिर दूसरी कंट्री का। देन वेस्टर्न सेक्टर हुआ, देन दिस इज गुड। बॉर्डर्स एरिया बताया आपने, तिब्बत से बताया, जैसे यहाँ लिखा है ना इंडो तिब्बत, देन दिस इज गुड। देन मिडिल सेक्टर, तो वन बाय वन ये पूरा तीनों पार्ट बता दिए। चाइना में फोकस करना था बिकॉज सबसे ज्यादा टेंशन अभी यहाँ है। देन रन ऑफ कच्छ, दिस इज ऑल्सो गुड। पाकिस्तान मतलब हम समझते हैं बस जम्मू एंड कश्मीर, नो, इधर भी डिस्प्यूट्स हैं। देन इसके बाद सियाचिन, सर क्रीक, वेरी नाइस। बांग्लादेश भी है, प्रॉब्लम सॉल्व है बट फिर भी टाइम टू टाइम चैलेंजेस आते हैं यहाँ। नेपाल में भी है, देन भूटान में भी इनफैक्ट चैलेंजेस आपने बताया, गुड। म्यांमार में मिलिट्री कू एंड श्रीलंका का फिशरमैन इशू। तो सी इस छोटी सी एक्सरसाइज से हमने दो कितने बड़े टॉपिक्स के कवर कर लिए। दिस इज द ब्यूटी, राइट, डू द होमवर्क एंड ग्रेजुअली यू विल सी जो इस तरीके से पढ़ेगा ना यही एक्चुअली में काम आएगा जब अपन एग्जाम लिखने जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।